इंग्लिश आती है क्या? आती है इंग्लिश, नहीं आती है ना? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हरभजन सिंह ने बोला है पाकिस्तानियों को। मतलब क्या शानदार ट्रोल किया है। और जब जब बात आती है कि इंडिया वहाँ पे जाएगी खेलने, नहीं जाएगी, पाकिस्तान आएगी एशिया कप में, नहीं आएगी, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इससे स्पाइसेस और कुछ हो ही नहीं सकते इससे ज़्यादा। ओके, अभी क्या हुआ है कि आप ये देखो, ऐसा क्या हो गया कि हरभजन सिंह को ये ट्वीट करना पड़ गया लिटरली कि गेट, आप ये पढ़ो, नाउ गेट द एफ आउट ऑफ हेयर। एफ का वो 4 लेटर का वर्ड, यू ऑल्सो कैन रिलेट। एफ का मतलब समझ आ गया होगा ना, समझाऊँ अब ये किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और ये फोटो क्यों डाला, ये फारिद खान का इसमें क्या कनेक्शन है, और इसमें इरफान पठान कहाँ से आ गए। आप ये समझो, इरफान पठान को भी लेके बोला है। आप ये देखो, ये बोला कि इसमें इरफान पठान कहाँ है। करेंगे इस पूरे मुद्दे की शुरू से शुरुआत से बात। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन स्टिक कनेक्टेड, और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे चैनल से। शुरू करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो गया और रीजंस क्या थे। सिर्फ एक ट्वीट तो रीज़न हो ही नहीं सकता है ना। तो शुरू से करते हैं बात। हाँ, तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट वीक क्या हुआ कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया हरभजन सिंह ने, जिसमें बोला, हरभजन ने मतलब भज्जी ने बोला कि अगर बीसीसीआई को ये लगता है कि हमें वहाँ पे जाने पे दिक्कतें हैं पाकिस्तान की सरजमी पे, तो हमें नहीं जाना चाहिए और हमें क्रिकेट मतलब हाइब्रिड मॉडल में किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बस इतना बोला और इससे अलावा ऐसा कोई हेट वगैरह कुछ दिया नहीं। मतलब इस पे क्या हुआ कि जब वीडियो वायरल हुई तो पाकिस्तान वालों को ये मतलब उनकी तो अलग लाल हो गई, उनके चेहरे पर कहते हैं ना वो परेशानी की सबब कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक्स प्लेयर नहीं है, वो अब इस जो हमारा सिस्टम है अब उसके प्रॉपर हिस्सा है। आई मीन ये अब पॉलिटिशियन भी हैं, है ना। तो उस हिसाब से वो भी बोल रहे हैं कि एमपी होने के उस, वो कहते हैं ना कि वो औहदा होता है, तो उस हिसाब से भी उन्होंने समझा। तो अब क्या हुआ उस वीडियो के बाद कि एक से एक नैरेटिव चलने लगी कि हरभजन सिंह ऐसा है वैसा है, उनका स्टैट्स निकाल के पेश करने लगे पाकिस्तानी मीडिया। उनको पच ही नहीं पा, डाइजेस्टिंग मतलब खराब हो गया था, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, ऐसे कैसे बोल दिया। तो अब फारिद खान ने क्या बोला, अब आते हैं कि आखिर शुरू से कि हाय हरभजन सिंह, दिस इज वाई यू हैव सिक्योरिटीज इन पाकिस्तान। अब उसने बोला कि क्या बात है भाई, आप यहाँ पे आप गौर से देखो, 4 छक्के का फोटो लगाया है, 602 रन पे 5 विकेट, और अफरीदी का फोटो डाला है और सामने डाला है भज्जी का फोटो, यहाँ पे इनको 4 छक्के पड़े हैं, है ना। अब इसके लिए पोक कर रहा है कि इसलिए तुम्हें सिक्योरिटी है ना पाकिस्तान आने से। सिर्फ यही नहीं, आप ये देखो, ये कह रहा है, कादिर ख्वाजा भी कह रहा है कि शाहिद अफरीदी, मतलब एक मुझे लगता है कि आप ये देखो, आप सबके ट्वीट्स देखोगे आपको लगेगा कि जैसे एक कोई सिंपल एजेंडा आया है कि हाँ ये प्रोपेगेंडा पे काम करना है, सारे के सारे लोग उसी पे लग गए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि शाहिद अफरीदी डिस्ट्रॉयड बाय हरभजन सिंह करियर, एंड इट्स ट्रू। मतलब ये कह रहा है कि भज्जी का करियर बर्बाद कर दिया शाहिद अफरीदी ने 4 छक्के लगा के, और ये सही बात है। इस फोटो पर देखो, 4 छक्के एक मतलब लगातार ये फोटो डाला है ना। और सिर्फ यही तक नहीं रुका बात। अगर आपको लगता है कि चलो मीडिया बोलती है, फारिद खान बोलता है, ठीक है बर बोला है, नहीं, मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। आप ये देखो, तनवीर अहमद, ये सोचो इनको प्रॉपरली 25 जुलाई का इसका ट्वीट है कि इसने मतलब प्रॉपर को टैग किया है एक्स पे और बोला है कि आप ये देखो क्या क्या वर्ड्स यूज़ करता है, जबकि ये एक्स प्लेयर है ना। इनके सामने में दोनों का कंपेयर करो, तनवीर अहमद का, इसने बस 8 मैच खेला है और वहाँ पे 500 से ज़्यादा विकेट है हरभजन सिंह के, है ना। तो कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इन लोगों का मुंह खुला हुआ है तो कुछ भी बोलते हैं। खैर, सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। आप देखो, कादिर ख्वाजा ने ये इनका हवाला कर दे के बोला है, यही है तनवीर अहमद। अब इसने उसके बाद एक और वीडियो निकाला, मतलब ट्वीट्स पे कोई जवाब नहीं दिया हरभजन सिंह ने, तो इसने निकाल लिया अब एक वीडियो। उसमें बोला कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान प्लेयर है वो शेर हैं, हम लोग ने इंडिया में आके खेला और तुम लोग बकरी हो, तुम लोग कैसे आओगे, तुम लोग आना नहीं चाहते, तुम लोग डरपोक हो, ये सारे करके बोल रहे हैं कि हम तुमको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देंगे। पहले अपने प्रेसिडेंट को उस लेवल की सिक्योरिटी दे दो, है ना, फिर हमें देना। खुद का प्राइम मिनिस्टर संभल नहीं रहा, खुद के जो एमपी संभल नहीं रहे, खुद के क्रिकेटर्स संभल नहीं रहे, बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, इतने सारे पोकिंग्स होने लगे, उसके बाद फाइनली जवाब तो देना ही था। और मुझे लगता है, और एक और चीज़, सबसे पहले आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि क्या जवाब देना सही था, हाँ या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर क्या हो गया, कि इन्होंने क्या क्या बोला। तो फारिद खान ने ये जब ट्वीट किया था कि आपको इससे दिक्कतें हैं पाकिस्तान आने से, कि आपने चार आपने छक्के खाए थे, तो उस पर इन्होंने बोला कि हरभजन सिंह ने ट्वीट करके बोला 2 घंटा पहले कि नहीं 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 भाई, मुझे इससे दिक्कतें नहीं है,
बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं है। क्रिकेट में जीत हार लगी रहती है। मैं तुमको बताता हूँ कि रियल प्रॉब्लम क्या है, कि उन्होंने बोला कि रियल समस्या क्या है, कि तुम इस फोटो पे देखो। फोटो मतलब जो मैंने आपको फोटो दिखाया वो मतलब ये वाला फोटो है ना। इस फोटो को देखो और बोला नाउ गेट द एफ आउट ऑफ हियर। एफ मतलब आप समझ ही पा रहे होगे ना, 4 लेटर का वो वर्ड समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो ना, समझ गए। एफ आउट ऑफ हेयर, एफ का मतलब समझ आ ही गया होगा ना, ये समझाओ। इतना ब्रुटली ट्रोल किया है भाई, गजब। ये जो वर्ड्स यूज़ किया है, मुझे लगता है कि अब उसको समझना पड़ेगा। प्लस जो नैरेटिव लेके आते हैं उनको ख़त्म होना पड़ेगा, है ना। कि कभी ना कभी कितना कोई सुनेगा, है ना। मतलब आपने देखा, पहले ट्वीट करता है, फिर वीडियो डालता है, उसके बाद पूरा मीडिया से प्रोपेगेंडा चलवाता है। तो बोलना तो कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाता है ना, वरना आप कितना सुन के रहोगे, है ना। तो एफ का मतलब समझ आ गया होगा, या समझाऊं। एफ मतलब योर नेम मतलब फारिद को एफ कर दिया है। उसके बाद एक और बात क्या बोला है कि प्लीज डोंट थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। द मीनिंग ऑफ एफ मतलब ये बोल रहा है कि एफ मतलब समझ आ गया ना, गेट द एफ आउट ऑफ एयर। और उसका नाम फारिद भी है, तो वो उससे एक और चीज़ ऐड कर दिया कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तुम समझ रहे हो वही बात है, लेकिन मैं तो एफ से फारिद बोल रहा हूँ, है ना। कितना ब्रूटली ट्रोल किया है। और ये फोटो भी डाला है कि उस समय क्या क्या हुआ था, डार्केस्ट डेज, मतलब जो दिक्कतें की सामना करनी पड़ रही थी वो सीरीज़ में। मतलब वी ऑल नो, आप वहाँ पर जाके विकीपीडिया पे, गूगल पे, सब जगह जाके पढ़ सकते हो। ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि ये कुछ अलग से डाला है, सब कुछ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। सोचो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किया जाता है हरभजन सिंह के खिलाफ। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग ट्रोल करते हैं ऐसे प्लेयर्स को जो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आप ये देखो, एक तो ट्वीट वो था, अब सेकंड में आपको दिखाता हूँ। बाबर आजम फ़ैन वर्ल्ड ने सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने एक नैरेटिव लाया है कि इरफान पठान के बारे में, कि इरफान पठान ने बाबर आजम के सामने गिरगिराया। अब बताओ आपको कहाँ से देखने में लगता है कि ये बंदा जो खड़ा है वो इरफान पठान है। ऐसे ऐसे इसमें दो बंदे आएंगे तब जाकर इरफान पठान आएंगे, है ना। तो सोचो कि अभी बाबर आजम बोल रहा है कि हमें नहीं देना आपको इंटरव्यू, तो अब ये भी इधर से रोक रहा है, ये भी रोक रहा है इसका मैनेजर। तो अब ये लेके आए हैं, आप ये देखो, पढ़ो। When Irfan Pathan begs to बाबर आजम फॉर इंटरव्यू एंड ही रिफ्यूज्ड। मतलब इस पे बोल रहा है कि बाबर आजम ने इरफान पठान को रिफ्यूज़ किया इंटरव्यू देने से। तो इस पे हरभजन सिंह ने सेकेंड ट्वीट किया और उस पर बोला कि यहाँ पे यहाँ पे इरफान पठान है ही कहाँ वीडियो में, बोलने की तमीज़ तो आप लोगों को पहले से ही नहीं थी। एग्जैक्टली क्या बोला है, बोलने की तमीज़ तो आप लोगों को पहले ही नहीं थी, अब आंखों से दिखना भी बंद हो गया है क्या। वैसे भी अगर अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया तो पंगे पड़ जाएंगे। क्या तो हो रहा है लास्ट में, मतलब ब्रूटली ट्रोल करके छोड़ दिया, फ्राइड करके फेंक दिया। क्या शानदार, मतलब लिखा है वैसे भी अगर अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया तो पंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी नोज बॉयज प्लेड वेल। हाँ, ओके। अब क्या हुआ है कि अब सिर्फ यही नहीं, इसका आप ये देखो कंट्रोवर्सी शुरू से रहा है। जैसे अभी बोल रहे हैं एम एस धोनी या मोहम्मद रिजवान पे, हमने अलग से वीडियो भी बनाया था जिसपे उन्होंने बोला था कि तुम क्या फूक रहे हो आजकल, है ना। अब ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखो, सिर्फ यही नहीं है, जो इरफान पठान का भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से चल रहा है। ये देखो आप, सुहैब ने भी किया कि इरफान पठान बेगिंग बाबर आजम, मतलब ये एक नैरेटिव चलता है। और तो और इन टीम में क्या है कि पीसीबी में, चाहे पीसीबी की जो मीडिया मैनेजर्स है जो भी हैं, दिक्कत यह है कि वो लोग ट्रोल करते हैं हरभजन सिंह को, ट्रोल करते हैं गौतम गंभीर को। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा करते हैं या फिर काफ़ी इमोशनली रहते हैं कि भाई उनसे नहीं खेलना है। और वैसे वैसे लोग जो जिनके अंदर कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा मतलब हॉट 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 नेचर के लोग हैं कि भाई नहीं, मतलब एग्रेसिव है तो हैं, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, वेन्यू चेंज होना चाहिए। तो वैसे लोग को वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा टैग करते हैं ताकि वो परेशान हो, ताकि वो रिप्लाई करे, तो लो रिप्लाई, है ना। ओके, अब आप देखो कि अब क्या चल रहा है इन लोगों का। ये जुनैना अफरीदी कह रहा कि दे कुडंट विन इवन अ सिंगल गोल्ड सो फार, एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट। ये हमें कह रहा है, समझो, पाकिस्तान की मीडिया हमें कह रही है कि इंडिया वाले ने अभी तक कोई गोल्ड नहीं जीता है, हमने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तुम्हारे पास क्या है। मतलब खुद के दांत से तो चने टूट नहीं रहे और अखरोट फाड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब खुद के पास कुछ है ही नहीं। मतलब मांगने को आजकल भीख भी नहीं मिल रहा। आईएमएफ भी बोल रहा है भाई जाओ, अब नहीं दे सकते। जिसके सामने जाओ कटोरा, जिसके सामने जाओ, मतलब कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, सीरियसली। और वही सोचो कि अगर ऐसा हाल रहेगा तो कैसे ये, आप सोच के देखो कि सामने वाली कंट्री जिसने 3 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक जीता है शूटिंग में, उसको ये कह रहा है कि गोल्ड नहीं जीता है। खुद तो अभी एक एक मतलब किसी के क्वार्टर्स में भी आप नहीं पहुंचे हो,
तो अब जितना गोल्ड का और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर तो छोड़ दो, ब्रॉन्ज भी छोड़ ही दो, क्वार्टर्स में तो पहुंचो कम से कम, ग्रुप स्टेज तो क्वालिफाई करो, वो तो होता नहीं है। ओके। अब ये अरफा फिरोज ये कह रहा है कि जय शाह ने इन्फ्लुएंस किया था 2023 का प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल टू मेक श्योर एशिया कप इज नॉट प्लेड इन पाकिस्तान। मतलब ये कह रहा है कि जय शाह, जो एशिया कप हुआ था 2023 का, वो हुआ था पाकिस्तान भी होस्ट करने को था, लेकिन जैसा उस समय थे वहाँ के प्रेसिडेंट उसमें एसीसी के। तो एक और मैं बात बताऊं कि हो सकता है कि एसीसी के प्रेसिडेंट में हो रिप्लेसमेंट, और मोहसिन नकवी जो अभी पाकिस्तान के मतलब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं जय शाह को, ताकि और जय शाह हो सकता है जाएंगे आपको आईसीसी में, है ना। तो वही बोल रहा है कि 2023 का हुआ था एशिया कप, उसमें जय शाह ने आके सब कुछ डगमाडोल कर दिया था और बोला कि भाई अब जो मैचेज होंगे इंडिया के वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब बोल रहा है कि आप ये पढ़ो, अब बोल रहा है कि मोहसिन नकवी भी सेम, उनके पास भी चांस है करने का, मुंह तोड़ जवाब दो, टेक रिवेंज लो, बदला लो जय शाह से, प्रेसिडेंट बनने वाले हो 2025 में, और शेड्यूल कर दो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में, इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने को। क्या कुछ भी मतलब थोड़ा सा ये होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए ना कि हाउ यू टॉक, व्हाट आर योर वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में वेटेज होनी चाहिए ना। कैसे कर सकता है कोई एक अकेला बंदा, कोई चेयरमैन है तो जो चेयरमैन बोलेगा वही थोड़ी होगा, उसके बाकी मेंबर्स क्या वहाँ पे माजरा करने को तो नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे खजूर तो नहीं बेच रहे हैं ना। तो वही बात है कि सीरियसली इन लोगों को लगता है कि अभी भी लगता है कि चैम्पियन ट्रॉफी में भारत जाएगी ही जाएगी वहाँ पे खेलने को, और ऐसे ट्रोल करते रहेंगे तो और दिक्कतें बढ़ने ही वाली है पीसीबी के लिए। पहली बात यह है कि उनके मुंह पे लगाम नहीं है, अगर आपके मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपके एक्स प्लेयर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो चीज़ें बदलेंगी और बिगड़ेंगी ही, क्योंकि ऐसे हालात में देखने को मिलता है कि जो थिंग्स है वो मैच नहीं कर पाते, है ना। जो एज अ फ़ैन उनको भी ख़राब लगता है, एज अ फ़ैन हमें भी ख़राब लगता है कि कोई भी किसी प्लेयर कुछ बोलता है, तो इससे में चीज़ बिगड़ती है। तो बेटर ये है कि, और एक और मैं बताना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है जो हमारे फ़ैन, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ है, प्लेयर्स, उनको मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस समय मत पढ़ो, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़, उनको चाहिए मतलब कि इंगेजमेंट चाहिए, तो वो आपको ट्वीट करते हैं, वो आपको टैग करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो इसमें आई गेस नहीं पढ़ना चाहिए। बट हाँ, कभी कभी रिप्लाई देना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और क्या आपने पूरा केस समझा, अच्छे से बारीकी से समझा, ये भी हमें ज़रूर बताएं। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।